अगर सब कुछ सही चलता रहा तो आने वाले कुछ ही सालों के भीतर नागौर जिला न केवल भारत बल्कि विश्व पटल पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनने वाला है। नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है और इस खजाने को निकालने के लिए सरकार नीलामी प्रक्रिया शुरू करने वाली है। लिथियम का भंडार डेगाना के उन रेवंत की पहाड़ियों में मिला है, जो रेवंत की पहाड़ियां पूर्व में भी चर्चा का विषय रही। अगर सब कुछ सही रहा और सब कुछ तय समय पर हुआ तो आने वाले वक्त में नागौर जिला न केवल भारत में बल्कि विश्व पटल पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला है। लिथियम का ये भंडार मिलने से चीन का दबदबा खत्म होगा। अब ये जो पूरी खबर है ये नागौर जिले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेषकर डेगाना के लिए। दरअसल लिथियम खनन की नीलामी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसकी अंतिम तारीख 1 दिसंबर 2025 है। खनन शुरू होने से राजस्थान के राजस्व व रोजगार में वृद्धि की तो संभावना है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान का नागौर जिला और नागौर का डेगाना क्षेत्र जो आज की स्थिति में जहां है उससे कहीं ज्यादा मायने सरकार के लिए रखेगा, देश के बड़े व्यापारियों के लिए रखेगा। यानी डेगाना क्षेत्र का नाम होगा, देश के नामी लोग डेगाना को पहचानेंगे और डेगाना की वैल्यू या डेगाना की इमेज या डेगाना क्षेत्र का एक व्यापक दायरा बढ़ेगा। दरअसल खनन शुरू होने से राजस्व की आय होना, रोजगार होना, ये तो होना ही है, लेकिन चीन से 80% जो आयात है लिथियम का उस पर ब्रेक लग जाएगा। अगर यहाँ लिथियम पूरी तरीके से निकलना शुरू हो गया और उससे बैटरियां बननी शुरू हुई तो फिर चीन पर जो भारत आश्रित है इस मामले में वो 80% कम हो जाएगा। तो फिर आप सोचिए कि कितनी महत्वपूर्ण बात यह है। देश को लिथियम में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्थान की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। दरअसल राजस्थान पत्रिका ने कल ये रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें ये पता चला है कि अब नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश में ईवी कार, लैपटॉप और मोबाइल बैटरियां बनाने के साथ ही परमाणु रिएक्टर में उपयोग के लिए जो लिथियम है वो अगर डेगाना में निकलना शुरू हो गया तो भारत मजबूत होगा, सशक्त होगा, चीन पर निर्भरता कम होगी। राजस्थान में नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र की रेवंत पहाड़ियों पर लिथियम का भंडार मिलने के बाद केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। खनन शुरू होने से प्रदेश के राजस्व व रोजगार में बढ़ोतरी बड़ी सामान्य बात है। चीन से वर्तमान में 80% लिथियम का आयात हो रहा है। देश में अब तक लिथियम के भंडार राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, कर्नाटक सहित कुछ राज्यों में मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा भंडार डेगाना की रेवंत की पहाड़ियों में बताया जा रहा है। अभी कहीं भी खनन शुरू नहीं हुआ है। भारत में अभी करीब 70 से 80% के आसपास जो लिथियम है वो चीन से खरीदा जाता है, आयात किया जाता है। रेवंत की पहाड़ियों में अगर खनन शुरू हो गया तो चीन पर निर्भरता बहुत हद तक कम हो जाएगी। लिथियम के लिए डेगाना की रेवंत की पहाड़ियां अब चर्चित हो चुकी है। रेवंत की पहाड़ियों में दशकों से टंगस्टन का खनन किया जा रहा था। जब अंग्रेज भारत में थे तो पुरानी रिपोर्टें ये बताती है कि अंग्रेज यहाँ टंगस्टन का खनन कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ जीएसआई ने जो सर्वे किया था उससे ये पुष्टि हुई है कि यहाँ केवल टंगस्टन ही नहीं बल्कि लिथियम के भी बड़े भंडार है। जीएसआई के सर्वे में इस बात की पुष्टि के बाद जीएसआई ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। अब सर्वे टीम कुछ साल पहले जब हाईग्रेड टंगस्टन की खोज करने के लिए यहाँ आई थी तब यह खुलासा हुआ था कि यहाँ केवल हाई ग्रेड का टंगस्टन ही नहीं बल्कि लिथियम का भी बड़ा भंडार है। और इस वक्त लिथियम के मामले में देश आत्मनिर्भर होने की बजाय चीन से 80% आयात कर रहा। इसी कारण इस बात पर संभवतया सरकार ने जोर दिया है
कि जल्द से जल्द नीलामी की जाए ताकि कंपनियां आकर यहां खनन शुरू करे और देश में ही लिथियम का उत्पादन हो और उससे मोबाइल, ईवी कार और लैपटॉप की बैटरियां हमारे यहीं भारत में ही बन सके। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा इलाका है डेगाना रेवंत की पहाड़ियां, ये ऐतिहासिक रूप से टंगस्टन की आपूर्ति के लिए जाना जाता था। अब यही क्षेत्र लिथियम के लिए चर्चित हो गया है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, जिसे जीएसआई शॉर्ट में कहा जाता है, इसने टंगस्टन, लिथियम एवं एसोसिएट खनिज जो टंगस्टन लिथियम से जुड़े हुए हैं उनके लिए नागौर, अजमेर और पाली में सर्वे किया था। राजस्थान पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने उन्हें यह बताया कि लिथियम के संभावित 14 मिलियन टन खनिज भंडारों का आकलन किया गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और देश का सबसे बड़ा भंडार है। क्रिटिकल सामरिक महत्व के मिनरल की नीलामी खान मंत्रालय की ओर से की जा रही है। सामरिक दृष्टि से भी ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग समझते हैं कि परमाणु रिएक्टर में जिस संसाधन का, जिस खनन का उपयोग होता है, तो फिर वो सामरिक दृष्टि से भी ये चीजें महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब ये नीलामी प्रक्रिया विभाग की तरफ से की जा रही है। इसके तहत सामरिक महत्व के लिथियम, रेपर अर्थ, टंगस्टन और रॉक फास्फेट की 4 खानों की नीलामी को लेकर 23 सितंबर से निविदा दस्तावेज की बिक्री शुरू होगी। 24 नवंबर तक ये जारी रहेगी और जमा करवाने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2025 रखी गई है। तो आप समझ जाओ कि जो 4 खाने हैं जिसमें रेवंत की पहाड़ी शामिल है, यहाँ नीलामी की जो प्रक्रिया है, कागजी प्रक्रिया, वो 23 सितंबर से निविदा दस्तावेज की बिक्री शुरू होगी, जो कि 24 नवंबर तक चलेगी और उसके बाद इन्हें जमा कराने की तारीख 1 दिसंबर 2025 रहेगी। तो आने वाले कुछ ही वक्त में नीलामी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी और जब नीलामी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, किसी कंपनी को ये काम मिल जाएगा, तो उसके बाद जाहिर तौर पर वो कंपनी रेवंत की पहाड़ियों में आकर काम शुरू करेगी, यहाँ लिथियम निकालेगी, जो देश में सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ईवी कार की बैटरियां हो, मोबाइल की बैटरियां हो या लैपटॉप की बैटरियां हो, हर छोटे बड़े काम में आजकल ईवी बैटरियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब भारत में केवल राजस्थान में ही लिथियम का भंडार नहीं मिला, बल्कि छत्तीसगढ़ के कोराबा क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में भी लिथियम मिला। इसके अलावा डेगाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन ये लिथियम स्टॉक पाया गया है। वहीं कर्नाटक के मंडिया जिला में भी लिथियम का भंडार मिला। इसके अलावा बिहार, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये भी संभावित राज्य बताए जा रहे हैं जहां लिथियम का भंडार मिलने की संभावना है। अभी 1 दिसंबर जो आगे की तारीख है, तो कुल मिलाकर बात यह कि डेगाना बहुत ही चर्चा में रहने वाला है। सामरिक दृष्टि से भी ये पूरा लिथियम महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिथियम का उपयोग परमाणु रिएक्टर में भी होता है। तो आने वाले वक्त में नागौर जिला और नागौर का डेगाना क्षेत्र न केवल भारत में बल्कि विश्व पटल पर अपनी महत्वपूर्ण जगह रखेगा, अपना महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। इस मामले में कोई बड़ा अपडेट रहेगा तो आपके साथ फॉलोअप रिपोर्ट जरूर साझा करूंगा। नमस्कार।